वेलकम टू आदित्य जोशी टेक शो। दोस्तों, क्या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि खुद विंस्टन सर्फ कर रहे हैं, जिन्हें फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। विंस्टन सर्फ वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंटरनेट को चलाने वाले रूल्स यानी प्रोटोकॉल्स को बनाया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। इनका कहना है कि जिस रास्ते पर आज की एआई कंपनियां चल रही हैं, वो आगे जाकर एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है। यहाँ इन्होंने 3 बिगेस्ट चैलेंजेस को हाईलाइट किया है। 3 बड़े खतरे और चैलेंज इन्होंने लोगों के सामने रखे हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला चैलेंज है क्लोज्ड सिस्टम, मोनोपोली प्रॉब्लम। विंस्टन सर्फ का कहना है कि इंटरनेट इसलिए पूरी दुनिया में कामयाब हुआ क्योंकि वो ओपन और डिसेंट्रलाइज था। सबने एक ही टेक्निकल भाषा चुनी। लेकिन आज जितनी भी कंपनियां एआई प्लेटफॉर्म्स बना रही हैं, जैसे कि गूगल हो गई, ओपन एआई हो गई या माइक्रोसॉफ्ट हो गई, इन सब ने अपने प्रोडक्ट्स की एक घेराबंदी कर रखी है। इनके सब के प्रोडक्ट्स बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे बंद हैं। और अगर एआई को सच में सफल होना है तो इन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आना होगा, ताकि अलग अलग एआई टूल्स आपस में बात कर सकें। देखिए, आज ये होता है कि जो गूगल का जेमिनी है वो ओपन एआई के टूल के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर सकता। गूगल को डर लगता है कि कहीं हमारे सीक्रेट्स या हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो एआई, ओपन एआई या माइक्रोसॉफ्ट चुरा ना ले। और जो विंसेंट सर्फ हैं वो कहते हैं कि आपको इस बैरियर से आगे निकलना पड़ेगा। यही इनका सेकंड पॉइंट है। एआई आपस में इंग्लिश में बात नहीं करते, लैंग्वेज बैरियर। आज जब मैं और आप, कोई भी ह्यूमन किसी भी एआई टेक्नोलॉजी से बात करता है तो हम उससे हिंदी, इंग्लिश या कोई रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं। लेकिन जब 2 एआई एजेंट्स, मान लीजिए कि चैट जीपीटी हो गया या जेमिनी हो गया, ये आपस में बात करेंगे तो इनको बात करने के लिए कोई लैंग्वेज नहीं है, ये आपस में बात नहीं कर सकते। आपने अगर नेट पे कोई वो वीडियो देखा कि वो 2 एआई एजेंट आपस में बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो वास्तविक है। खैर, ये कहते हैं कि जब ये 2 एआई एजेंट्स आपस में बात करेंगे तो इंसानी भाषा काम नहीं आती है। मतलब हमने इन एजेंट्स को, जेमिनी को और चैट जीपीटी को, सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, जो ह्यूमन लैंग्वेजेस है उनमें बात करने सिखाया है। आपस में बात करने के लिए मशीन लैंग्वेज ना बनाई है ना सिखाई है। और यही समस्या है, क्योंकि इंसानी भाषा में बहुत कंफ्यूजन है। देखिए, जब भी 2 लोग बात करते हैं तो हाँ क्या हुआ, हाँ क्या, इसका क्या मतलब हुआ, ये पूछते हैं। तो जब इंसान एक दूसरे की बात को पूरी तरीके से नहीं समझ पाते तो मशीनें कैसे समझेंगी? इसलिए ये कह रहे हैं कि एआई को आपस में बात करने के लिए एक नई सुपर सटीक मशीन लैंग्वेज या प्रोटोकॉल की जरूरत है, जो अभी हमारे पास में नहीं है। और यही एआई का एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, जो उसे आगे सफल होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तीसरी बात इन्होंने बहुत अच्छी बोली है, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, प्लेटफॉर्म बनो। आज कंपनियां एआई को एक प्रोडक्ट, जैसे चैटबॉट हो गया या ऐप हो गया, इसकी ऐसा करके बता के बेच रही हैं। आप गूगल जेमिनी ले लीजिए, चैट जीपीटी ले लीजिए, ये आपका होमवर्क कर देगा, ये आपके लिए वर्ड एक्सेल में काम कर देगा, ये आपके लिए म्यूजिक बना देगा, ये आपके लिए इमेज बना देगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इनका मानना है कि एआई को इंटरनेट की तरह एक फाउंडेशन बनना होगा, जिसके ऊपर आम डेवलपर्स अपनी जरूरत के हिसाब से नए नए टूल्स बना सके। देखिए, क्या हुआ है कि जब कंप्यूटर्स आए तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आए, वेब डेवलपर्स आए। किसी ने कहा कि भाई मुझे तो 3 पेजेस की वेबसाइट चाहिए, तो वेब डेवलपर ने 3 पेज की वेबसाइट बनाई। किसी ने कहा मुझे तो 10 पेज की वेबसाइट चाहिए, तो वेब डेवलपर्स ने उसके लिए 10 पेज की वेबसाइट बनाई। सॉफ्टवेयर वालों ने कहा कि कोई व्यक्ति आया, उसने कहा कि भाई मुझे तो होटल के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, वो होटल के लिए सॉफ्टवेयर बनाया। किसी ने कहा कि भाई हमें तो टैक्सी मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, तो टैक्सी मैनेज करने का सॉफ्टवेयर बनाया। अब क्या हो रहा है कि आप जब एआई चाहते हो तो आप अपने आसपास के किसी टेक एक्सपर्ट के पास जाके अपने हिसाब से एआई की कोई एप्लीकेशन नहीं बनवा पा रहे हैं। कि मान लीजिए आपका होटल है, तो आपने एक वहाँ पर स्क्रीन लगा दी, उसके अंदर एआई है, वो जाके आपको चेक इन करवा रहा है या आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये सब आप आपके जो रेगुलर या आपके आसपास के जो वेंडर्स हैं या टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, आप उनकी मदद नहीं ले रहे हैं। उसके लिए आपको सीधे गूगल के पास ही जाना पड़ेगा या चैट जीपीटी के पास का जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास जाना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें एआई को दुनिया में, आम जनता में फैलने में मदद नहीं कर रहा। देखिए, एंड्रॉयड ओपन सोर्स था तो उस पर सैमसंग भी फ़ोन बना पाया, रेडमी भी बना पाया, इंडिया का माइक्रोमैक्स भी बना पाया, लावा भी बना पाया। लेकिन iOS क्लोज था तो खाली आईफोन बना पाया। तो विंसेंट सर्फ साहब का कहना यह है कि टेक्नोलॉजी को इस तरीके से बनाइए जो आम जनता के
यूज में आए और लोग भी उसको ओपनली यूज कर पाए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स अपने हिसाब से उसको बना पाए। अब इस बयान की या इनकी इस बात की इस समय वैल्यू क्या है? देखिए, ये बयान ऐसे समय आया है जब एंथ्रोपिक ने अपना क्लाउड सोनेट 5 लॉन्च किया है और पूरी इंडस्ट्री एआई एजेंट्स की तरफ बढ़ रही है। मतलब लोग चाह रहे हैं कि ऐसे एआई एजेंट्स बनाएं जो खुद ब खुद काम करें, ह्यूमंस की नीड ही नहीं रहे। जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर हो गया है कि उन लोगों ने एआई एजेंट्स यूज कर लिए हैं, जो ग्राउंड लेवल के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे, उनकी जॉब्स चली गई हैं। बहुत सारी जगह एआई ने आके जॉब्स खा गई हैं। तो ये यूँ चाह रहे हैं कि एआई का जो प्रयोग हो वो एक ऑटोमेटेड नहीं होके इंसानों का असिस्टेंट बने, इंसानों की नौकरियां नहीं खाए। अब यहां पर एक विवाद सा खड़ा हो गया है। एक तरफ है श्री विंस्टन सर्फ जैसे दिग्गज व्यक्ति जो एआई को ओपन और रेगुलेटेड बनाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है टेक बिलियनियर पीटर थिल, जिन्होंने हाल ही में वेटिकन और पोप के एआई रेगुलेशन वाले स्टैंड का विरोध किया है। यानी टेक इंडस्ट्री में इस वक्त ओपन वर्सेस क्लोज्ड एआई को लेकर बहुत बड़ी जंग चल रही है। कुछ लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि नहीं, एआई का सारा कंट्रोल जो बड़ी कंपनियां हैं उनके हाथ में ही रहना चाहिए, और जैसे जो पीटर थिल साहब हैं, और दूसरी तरफ है विंटन सर्फ साहब जो कह रहे हैं कि नहीं, इसको सबके लिए ओपन कर दो। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या सारी एआई कंपनियां कभी मिलकर एक कॉमन सिस्टम बनाना चाहेंगी, या उन्हें बनाना चाहिए, या जो जैसा चल रहा है वो सही है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं, और ऐसे ही अच्छे टेक न्यूज़ को पाने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।